महाकाल की नगरी उज्जैन। अगर आप उज्जैन जाने का प्लान बना रहे हैं, उज्जैन जाने का आप टूर तैयार कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और आप इस वीडियो के थ्रू सब जान जाएंगे कि आपको कौन सी जगह पे जाना है, कितने टाइम आपको मैनेज करना है, किस किस तरह से आपने ऑटो बुक करना है, कहाँ पे कौन सा प्रसाद चढ़ाना है, कौन सी जगह पे कैसा प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्या आप अपने घर लेकर आ सकते हो और कौन कौन से मंदिरों में आपको किस किस तरह की ड्रेस पहननी है, क्या क्या चाहिए, कितना कितना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में हर चीज़ बताने वाली हूँ। कितने मंदिर आप एक दिन में कवर कर सकते हो और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ आपको बहुत ज़रूरी जाना चाहिए और कौन कौन सी जगह हैं जिनको आप स्किप कर सकते हो। हर एक चीज़, हर एक बात, हर एक चीज़ आपको इस व्लॉग में मिलने वाली है। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। सो गाइस, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी हम जा रहे हैं महाकालेश्वर। तो नहा धो के हम लोग रेडी हो गए हैं, तो चलिए चलते हैं अब महाकालेश्वर, वहाँ के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। सो गाइस, पहले हमने ले लिया ऑटो। ये हमने ऑटो बुक कर लिया है। इन्होंने हमसे 400 रुपये लिए। जो भी इंसान वहाँ पहली बार जाता है वो बहुत सारे डाउट में रहता है और वहाँ जाकर बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो हम भी जैसे हम गए थे तो हमने सोचा था कि हम महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके जब हमने पूछा और फिर हमको पता चला कि यहाँ से ऑटो बुक किया जाता है, जो ऑटो हमको 400 रुपये में मिल जाता है और वो ऑटो हमको 5 मंदिरों के दर्शन कराता है। तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे 11 बजे। 11 से लेके 12 बजे तक हम लोगों ने रूम बुक किया था, होटल बुक किया था, जहाँ पे हम लोगों ने ड्रेस चेंज किया, बात लिया, सब कुछ करके फिर उसके बाद हम निकले थे वहाँ से। और 400 रुपये में हमने ऑटो बुक किया और ऑटो बुक करने के बाद हम लोग चले गए 5 मंदिरों के दर्शन करने के लिए। अब कौन कौन से मंदिरों में हम जा रहे हैं वो सब मैं आपके साथ आगे एक एक मंदिर आपको बताती जाऊंगी। तो फिलहाल हमने ऑटो बुक किया और हम निकले थे घर से 12 बजे। तो 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कितने मंदिर हमने कवर किए हैं और कितना कितना टाइम हमको उसमें मिला है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं श्री कृष्ण भगवान जी के ये महर्षि सांदीपनी आश्रम। और सच कहूँ तो भगवान जी की कृपा हो रही है कि आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतनी गर्मी में भी यहाँ एकदम बूंदा बूंदी हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो मंदिर है वो है श्री कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पर 64 विद्याएं ली थी और 14 कलाएं सीखी थी। तो इस जगह का नाम है महर्षि सांदीपनी आश्रम। तो महर्षि जो सांदीपनी थे वही जो उनके गुरु थे, उन्हीं से उन्होंने 64 विद्याएं सीखी थी और 14 कलाएं सीखी थी। तो चलिए चलते हैं अंदर मंदिर में और आपको मैं यहाँ का पूरा व्यू दिखाती हूँ। तो जैसे ही आप इस श्री कृष्ण पाठशाला में एंटर करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 स्थान दिखेंगे। एक स्थान जो उन श्री कृष्ण भगवान जी के गुरु जी महर्षि सांदीपनी जी का है और दूसरी साइड पे यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी, उनके दोस्त सुदामा और साथ में ही उनके भाई बलराम, तीनों बैठे हुए हैं हाथ में स्लेट और साथ में चौक लेकर। तो ये चीज़ आप बहुत गौर से देखना, आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ दिखेगी। और सामने उनके गुरुजी महर्षि सांदीपनी जी का स्थान है। तो ये 2 स्थान थे। यहाँ पे एक साइड पे श्री कृष्ण भगवान जी अपने भाई और दोस्त के साथ बैठे हैं और दूसरी साइड पे गुरुजी बैठे हुए हैं जो उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आगे और यहाँ पे आपको 1 से लेके 100 तक एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा जो उन्होंने महर्षि सांदीपनी जी ने लिखा था। उसका मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पाई हूँ, आप ध्यान से देखना, वहाँ आपको वो पत्थर मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरी साइड पे, वहाँ के दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अंदर की एक बहुत बड़ा सा रूम बनाया है जिसके बीच में पूरा 64 विद्याओं के बारे में बताया गया है। तो वहाँ ये पूरा मैंने वहाँ का थोड़ा सा वीडियो बनाया है। जब आप वहाँ जाएंगे आप आराम से इस जगह पे घूमिए और इसके बारे में आप पूरा रीड कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि कौन कौन सी विद्याएं किस तरह से क्या क्या हुआ था, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। दीवारों के ऊपर सब कुछ लिखा गया है। और ये भी माना जाता है कि जब यहाँ पे ये आश्रम, स्टार्टिंग में जो आश्रम था वो घास फूस से बनाया गया था, लेकिन अब उसको पक्का बना दिया गया है कि ये चीज़ें आगे भी चलती रहें। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी का यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी अद्भुत सी मूर्ति है जिसे देख के ना सच में आपका मन मोह जाएगा। फिर उसके बाद हम बाहर आते हैं और यहाँ पे आगे आश्रम के बाहर ही बहुत सारे इस तरह से मंदिर हैं और साथ में ही यहाँ पे एक गोमती कुंड है। गोमती कुंड में कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी सारे जो सेक्रेड रिवर हैं, मतलब जितने भी पूजनीय दरिया है, सब जगहों का पानी लेकर लाते थे और यहाँ पे डालते थे।
तो जो महर्षि सांदीपनि थे वो उस पानी से पूजा किया करते थे, क्योंकि महर्षि उन जगहों पे सब जगहों पे नहीं जा सकते थे, तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान जी वहाँ सब जगहों का पानी लाके यहाँ पे रखते थे ताकि महर्षि सांदीपनि जी उनको उस पानी को इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं आगे की ओर, तो एक ये यहाँ पे एक बड़ा सा रूम बनाया गया है जिसके बीच में श्री कृष्ण भगवान जी का पूरा जो फ़ोटोज़ वगैरह बनाए गए हैं दीवारों पे, और छत भी पूरा उसी तरह से डेकोरेट किया गया है। बहुत ही प्यारी जगह है, मतलब अंदर आप जब जाओगे तो आपको एकदम सुकून मिलेगा। बहुत अच्छी जगह है, इधर भी जाना। इस यहाँ पर भी उन्होंने बस वही श्री कृष्ण भगवान ने जो जो शिक्षाएं ली हैं, जिस जिस तरह से उन्होंने विद्याएं ली हैं, जो जो कलाएं उन्होंने सीखी थी, उस सब के बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, तो जो ये गोमती कुंड है, गोमती कुंड के साइड से जब आप चलोगे तो साइड पे ये इस तरह का बनाया गया है, पूरा बांस का बनाया गया है, लेकिन उसको गोबर से लिपाई की गई है पूरी। और दूसरी साइड पे इस तरह से ये भी दीवारें बनाई गई हैं गोबर की लिपाई से ही, और उनके ऊपर ये पूरा बताया गया है कि किस तरह से 64 विद्याएं श्री कृष्ण भगवान जी ने सीखी थी, कौन कौन सा, सब कुछ उसी के बारे में बताया गया है। तो ये मैंने पूरा चारों तरफ घूम के बनाया है। ये एक पूरा राउंड है, कॉरिडोर है पूरा, एक साइड से दूसरी साइड पर जाने के लिए, और उसके ऊपर इसी तरह से बड़े बड़े फोटोज़ लगाए गए हैं। उसके बीच में पूरा उन्होंने बताया है श्री कृष्ण भगवान जी ने कितना कितना, कैसे कैसे, कब कब, क्या क्या सीखा था, और महर्षि सांदीपनि जी ने उनको क्या क्या सिखाया था, कैसे कैसे सिखाया था, वो सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। और ये जो इस तरह से जो दीवार है और गोबर की पुताई की गई है, इससे बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और एकदम भगवान के साथ कनेक्टेड रहने का फील आएगा आपको। तो यहाँ पे ये चारों तरफ से मैंने बताया है आपको। तो हमसे बोला है कि महाकाल के दर्शन रात को करना, उस टाइम पे वहाँ पे आरती वगैरह होती है। तो पहले हम जहाँ बाकी जगह सारी कवर कर लेंगे, जो मतलब 5-6 मंदिर हैं, तो हमने एक ऑटो ही बुक कर दिया है, वो हमको सब जगहों पे घुमा लेंगे। तो रात के टाइम पे हम महाकालेश्वर जाएंगे। रात के टाइम पे कहते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखो, मैं जाऊँगी, देखूँगी और फिर मैं आपको भी दिखाऊँगी कि कैसा लगता है। तो चलिए अभी ये यहाँ के पूरे दर्शन कर लेते हैं। आपको उज्जैन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? मेरे हर व्लॉग में ना आपको ये सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा कि उज्जैन में आने से आपको क्या अच्छा लगेगा, और नहीं आओगे तो क्या मिस कर दोगे। गीता उपदेश, यहाँ पे गीता के उपदेश के बारे में पूरा ये बनाया गया है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, कौरवों की सेना में सबसे वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने अपनी सेना में हर्ष लाते हुए सिंह की दहाड़ जैसी ध्वनि वाला शंख उच्च स्वर में बजाया। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और यहाँ पे संस्कृत में भी लिखा हुआ है। तो इसी तरह से ये सब पे लिखा हुआ है, आप सबके बारे में यहाँ पढ़ सकते हो। जाने सर्वभूतेषु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पूरी यहाँ पे गीता का वो दिया गया है। हमारे पतिदेव वेट कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ का नज़ारा और आज का मौसम दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि जब हमको ऐसी ऐसी जगहों पे, यहाँ हम खुद घूमने जाते हैं, वहाँ हमको हमारे फॉलोअर मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे को जस्ट एक मेरे फॉलोअर मिले और फिर वो मेरे से बात करने लगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। सांदीपनि आश्रम के बाहर ही आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जो है मूर्तियाँ मिल जाएंगी। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। उसके बाद अब हम निकल जाते हैं आश्रम से बाहर, और फिर उसके बाद हम दोबारा से ऑटो ले लेते हैं और अब हम चलते हैं दूसरी जगह पे। तो ऑटो सबसे बेस्ट सोर्स है। आप ऑटो बुक करके निकलिए, ऑटो आपका वेट करेगा और आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता जाएगा। हर एक जगह के बीच में 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इतने इतने डिस्टेंस पे ही सारे मंदिर आपको मिलते जाएंगे। और अब हम दूसरे मंदिर में जा रहे हैं। तो ऐसा ही बोला गया है कि पहले आप ये 5 मंदिरों के दर्शन कर लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद शाम को आप महाकालेश्वर जाइए। तो हमने वही रूटीन फॉलो किया है। अब ये रूटीन किस तरह से हमारा चल रहा है वही मैं आपके साथ इस व्लॉग में पूरा शेयर करूँगी कि आपके लिए ये कंफर्टेबल है या नहीं। तो यहाँ के बारे में सबसे पहले बता देती हूँ। ये है मंगल भगवान जी का मंदिर। कहते हैं कि पूरी धरती पे, ये यहाँ बता रहे हैं कि पूरी धरती पे ये एक ऐसा मंदिर है जिसको भी मंगल ग्रह होता है वो यहाँ आके ना पूजा पाठ कराए तो मंगल ग्रह चला जाता है।
तो जिनको भी है ना वो लोग ज़रूर यहाँ आके ना एक बार पूजा ज़रूर कराना। मतलब यहाँ ऐसा बोला जाता है पूरी धरती पे एक यही ऐसा मंदिर है। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ से दर्शन करवा देती हूँ। श्री मंगलनाथ मंदिर प्रबंध समिति उज्जैन। तो यहाँ से इस तरह से लोग जाते हैं और यहाँ पूजा वगैरह करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं जिनको भी मंगल का होता है। एक मंदिर नीचे है और उसके बाद वहाँ पूजा हो रही है और अब ऊपर वाले में यहाँ मंदिर है। तो मंदिर पूजा कर लेते हैं अभी। तो ये है वो मंदिर, अंदर चल के अभी पूजा कर लेते हैं क्योंकि फ़ोन वोन ज़्यादा अलाउड नहीं होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकते। मार्स जो प्लैनेट है वो धरती से ही निकला है, तो उसका यहीं से कुछ कनेक्शन बताते हैं कि शिव शंकर भगवान जी जब मेल्ट हो गए थे यहाँ पे, पूरा मतलब पिघल गए थे, तो उस टाइम पे जो है मार्स प्लैनेट बना था। तो फिलहाल वो तो बहुत ही डिटेल हिस्ट्री हो जाती है, उसके बारे में ज़्यादा यहाँ बात नहीं करेंगे। लेकिन इस मंदिर का जो मेन है ना, यहाँ से कुछ प्लैनेट्स को भी मेज़र किया जाता है, देखा जाता है, कुछ इस ऐसा मतलब बोला जाता है इस मंदिर का के बारे में। और फिर मेन इस जहाँ मंदिर का यो मेन बात यही है कि जिनको भी मंगल ग्रह होता है या मंगल दोष होता है ना, वो लोग यहाँ पूजा करवाते हैं। आप देख रहे हैं मंदिर में बैठ के भी वो लोग पूजा करवा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप पूजा करवा सकते हैं। अब इस मंदिर के बैक साइड पे जैसे ही आप आ जाओगे ना, तो यहाँ पे शिप्रा नदी बह रही है। अब उज्जैन में आपको जितने भी मंदिर मिलेंगे ना, सब शिप्रा नदी के किनारे पर ही मिलेंगे। और शिप्रा नदी बहुत ही ज़्यादा पावन दरिया है, बहुत ही ज़्यादा पूजनीय दरिया है ये। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने अपने पिताजी की अस्थियाँ भी विसर्जन की थी। वो राम घाट है जो कि महाकालेश्वर में है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो फिलहाल शिप्रा नदी में भी हम दर्शन करेंगे और साथ में ही यहाँ पे हवन कुंड है, यहाँ से हम विभूति लेके अपने माथे पे लगा सकते हैं, बच्चों के माथे पे लगा सकते हैं। तो अभी बैक साइड पे हम आ गए हैं, तो ये शिप्रा नदी है। तो चलिए अब हम भी चलते हैं नीचे शिप्रा नदी में और वहाँ जाके थोड़ा सा हम भी अपना स्नान वगैरह कर लेते हैं। यहाँ का पानी जो है, इस जल को घर भी लेकर जाना चाहिए। अगर आप चाहो तो राम घाट से आप इसको भर के घर भी ले सकते हो। तो हम आए हैं सितंबर महीने के बिल्कुल स्टार्टिंग डेज में, 4 सितंबर को हम लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो इस टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बहुत ही कम भीड़ है। जितने भी मंदिरों में हम जा रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा कम है। तो इस टाइम पे यहाँ पे आना मुझे लगता है कि बहुत ही सही है। इससे पहले यहाँ पे जो सावन का महीना होता है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और उसके बाद में जो सेकंड सोमवार आता है, सावन का महीना ख़त्म होने के बाद जो दूसरा भादों का जो दूसरा सोमवार आता है, उस पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। मतलब उस तब यहाँ पे जो महाकाल की जो पूरी सवारी निकलती है, और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और हम सोमवार को नहीं आए थे, हम लोग बुधवार को यहाँ आए हैं। उस टाइम पे यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बहुत। चलिए अभी तक 2 मंदिर हो गए हमारे और अब चलते हैं तीसरे मंदिर की तरफ और करते हैं अभी तीसरे मंदिर का दर्शन। भुट्टे का मजा ले रहे हैं, आटो में जंप लग के ना हालत खराब। तो साथ साथ में हम यहाँ पे भुट्टा खा रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ बता देती हूँ, इस टाइम पे यहाँ पे जो भुट्टा है ना, ये स्वीट कॉर्न वाला भुट्टा मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो अगर आप सितंबर महीने में यहाँ ट्रैवल कर रहे हो तो ये वाला भुट्टा ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए अब हम निकल के पहुँच गए हैं काल भैरव मंदिर, जो कि उज्जैन का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। तो अभी हम काल भैरव मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ये जो प्रसाद मिलता है, इसमें इस तरह का ये नज़र बट्टू मिलता है, जिसको आप घर पे लगा सकते हो, अपनी दुकान पे, अपने बिजनेस पे, कहीं भी आप इसको लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके साथ ये पूरा प्रसाद आपको 50 रुपीज़ में मिलेगा। लेकिन मैंने उनको बोला कि नारियल निकाल के दे, अगर दोगे तो कितने का दोगे, तो वो बोल रहे थे कि इस तरह से नहीं होता है। फिर उसके बाद मैंने खाली नज़र बट्टू के लिए पूछा कि वो कितने का दोगे, तो उन्होंने बोला ये सिर्फ 50 रुपीज़ में एक पीस आपको मिलेगा, प्रसाद के साथ भी 50 रुपीज़ का। तो इस तरह से यहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो चलिए अभी चलते हैं काल भैरव मंदिर की तरफ। तो काल भैरव मंदिर जो है वो, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा खास है जो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ देखिए साइड पे शिप्रा नदी बह रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं सब शिप्रा नदी के किनारे पर हैं। तो यहाँ भी शिप्रा नदी बह रही है। और अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। तो आप यहाँ देख रहे हैं रेलिंग पे आप धागे देख रहे होंगे कि कितने सारे धागे यहाँ पे बंधे हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल इस टाइम पे यहाँ पे धागा बांधना बिल्कुल बैन कर दिया हुआ है। ये सब धागे पहले के बंधे हुए हैं। अभी आपको किसी भी दुकान पे कोई धागा नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा धागे लोग बांधते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने बैन कर दिया है। तो फिर उसके बाद हमने प्रसाद ले लिया और यहाँ पे बंदर भी, आपको लंगूर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। वो देखो काल भैरव मंदिर,
अभी कई लाइंस और क्रॉस करनी है ऐसी, फिर उसके बाद जाएंगे। वो देखो वहां तक पूरा अभी ये कई लाइनें हैं। देखो ये भी मेरी तरह है, छोटा सा बच्चा लेके बैठी है। इधर देखो प्रसाद ले लिया है यहाँ पे ना, नज़र बट्टू वाला प्रसाद मिलता है तो वो ले लिया है। अभी थोड़ा घर पे जाके हम भी लगाएंगे, बट यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ देखो बहुत भीड़ है, लाइनें लगी हुई हैं। इसको देखो मंकी बड़े नखरे कर करके खा रहा है। ले एक और आ गया मेरे सर पे ना कूद जाएगा, बोले वीडियो बना रही है मेरी। बोला तो अच्छे से वीडियो बना, मैं पीछे मुड़ जाता हूँ। तो अब हम काल भैरव मंदिर के बिल्कुल सामने गेट पे पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से बिल्कुल एंटर करना है और थोड़ा ही अंदर जाके जो मंदिर मेन मंदिर आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक भैया ने प्रसाद लाया हुआ था तो उन्होंने वाइन रखी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों। तो यहाँ पे जो वाइन जो है ज़रूर चढ़ाई जाती है मंदिर में। तो सब जगहों की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ कौन सी जगह पे क्या चढ़ाना है, कितना चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में बता रही हूँ। तो यहाँ पे गेट पे ही आपको इस तरह से मतलब वो बॉटल्स मिल जाएंगी वाइन की, तो आप वहाँ से ले के ना भगवान जी को चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर ज़रूर चढ़ाया जाता है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर लेकर गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग मंदिर के बिल्कुल सामने पहुंच जाते हैं। तो ये हैं उनके वाहन, यहाँ बाहर इनकी पूजा की सबसे पहले, और फिर उसके बाद हम चले जाते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी झलक आपको मैं मंदिर की दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से यहाँ वीडियोस बना रही थी मैं। तो यहाँ पे कहीं भी आप जब वीडियो बनाओगे ना तो आपको रोक दिया जाएगा कि वीडियो मत बनाओ। तो फिलहाल मैंने आपको थोड़ी सी झलक दिखाई है भगवान जी की काल भैरव मंदिर के अंदर की, तो आप यहीं से ही पूजा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम बाहर की ओर आ जाते हैं, वहाँ पे धागा वगैरह बांधा जाता है। और साथ में ही यहाँ पे ये जो ज्योति है आप देखिए, ये जो नीचे से लेकर ऊपर तक मैंने पहले भी आपको ये बताया, इसमें सारी में शाम के टाइम पे ज्योति जलती है। जितने भी आपको दिए दिख रही है साइड पे, सब में ज्योति जलती है। तो यहाँ पे सिक्के चिपकाए जाते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे एक सिक्का चिपकाया है। आप भी आओ तो यहाँ पे सिक्का ज़रूर चिपका के जाना। फिर उसके बाद ये तेल तेल होता है साइड पे, तो सिक्का आराम से चिपक जाता है। और रात के टाइम पे ये ज्योति जलती है, और ये ज्योति आपको उज्जैन के हर मंदिर में दिखेगी। मतलब ये बहुत ही ऊंची होती है, ऊपर तक में पूरी ज्योतियाँ जलती हैं साइड पे। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। अभी हम जा रहे थे नेक्स्ट, जो हमारा गुफा वाला मंदिर है वहाँ जाने से पहले ही एक रेस्टोरेंट आया था जहाँ पे इस तरह से थाली वाला सिस्टम था। तो हम लोगों ने यहाँ पे थाली खा ली, मतलब थाली में ही हमने थाली ऑर्डर की थी, तो उसमें हमने खाना खा लिया। देन उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टेम्पल में। और ये टेम्पल जो है ना, ये एक गुफाएं हैं। यहाँ पे जो है साधु लोग बैठ के तपस्या किया करते थे। और यहाँ का मतलब गाय बहुत ज़्यादा है, और उनको यहाँ पे चारा खिलाया जाता है। तो आप यहाँ पे 20 रुपये में चारे की टोकरी लेके गाय को खिला सकते हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे गौशाला भी है, ये देखिए इस तरह से। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा लेफ्ट और अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे आपको गुफा की तरफ ये लेकर जाएगा। अब यहाँ पे 2-3 गुफा है, आप उनके अंदर जा सकते हैं, अंदर की ओर बैठ सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है गुफा के अंदर, थोड़े ही लोग अंदर जा सकते हैं। तो बाहर हनुमान जी की मूर्ति है, सबसे पहले हनुमान जी को जय कर देते हैं और फिर चलते हैं अंदर गुफा की तरफ। तो यहाँ देखिए ये हैं गुफाएं, यहाँ से बाहर आ रहे हैं लोग और अंदर भी जाते हैं। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे और फिर उसके बाद अंदर मैं आपको ले चलती हूँ। यहाँ अंदर क्या क्या है वो आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे जो है महात्मा साधु वगैरह बैठ के तपस्या किया करते थे पुराने टाइम पे, और तब की बनी हुई ये गुफाएं हैं। तो अंदर से ही नीचे नीचे की ओर सीढ़ियाँ जाती हैं और आप वहाँ से नीचे की ओर जाके देख सकते हैं अंदर। और यहाँ नीचे काफ़ी नीचे तक हम गए हैं, 2 स्टोरी नीचे जाके आपको वहाँ पे ये पूरा इस तरह से दिखेगा। आप जिस रास्ते से अंदर जा रहे हो उसी रास्ते से आपको बाहर भी आना होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ अंदर अलाउ नहीं करते हैं कि ज़्यादा लोग अंदर ना जाएं। फ़िलहाल जिस टाइम पे हम गए हैं उस टाइम पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो इतना ज़्यादा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और फिर इस गुफा से हम नीचे की ओर चले जाएंगे। तो अभी ये चौथा मंदिर है जिस जगह पे हम यहाँ घूम रहे हैं, और आपको ऑटो वाला खुद ही लेकर जाएगा। आपने उनके साथ बात कर लेनी है कि हमें 5 मंदिर, वो खुद ही बोल देंगे आपको 5 मंदिर हम घुमाएंगे। और फिर उसके बाद ये देखिए ये है गुफा, और इस गुफा से निकल के हम सेम रास्ते से बाहर आ गए। यहाँ पे एक पेड़ दिखेगा आपको, इस पेड़ के नीचे बैठ के विश मांग लेना। कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे भी यहाँ महात्मा ने तपस्या की थी, तो बहुत ही सेक्रेड ट्री है। घूमते घूमते अभी हम चौथे मंदिर में आए हैं। इसके बाद एक शक्तिपीठ है, वहाँ जाना है, फिर उसके बाद महाकालेश्वर जाएंगे।
तो अब हम चलते हैं पांचवें मंदिर की तरफ। तो पांचवा मंदिर जो है वो है शक्तिपीठ। हमारे पूरे जो 51 शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से एक शक्तिपीठ यहाँ पर है, गढ़ कालिका मंदिर उज्जैन। तो ये जो जगह है यहाँ भी आपको ऑटो वाले लेकर जाएंगे। शक्तिपीठ है ये, तो 51 शक्तिपीठ में से एक ये शक्तिपीठ है। तो यहाँ पे प्रसाद लेके हम चलते हैं मंदिर की तरफ। अब यहाँ की मेन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब पार्वती माता जी को शिव शंकर भगवान जी लेके भाग रहे थे पूरे ब्रह्मांड में, तो उस टाइम पे उनके जो अंग हैं वो अलग अलग जगहों पे गिरे थे। तो इस जगह पे उनके ओठ, ऊपर वाला ओठ जो है वो गिरा था। जब सती को शिव शंकर भगवान जी लेके भाग रहे थे उस टाइम पे उनका ओठ यहाँ पे गिरा था। तो ये एक शक्तिपीठ है, यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं। और फ्रेंड्स अभी हम चलेंगे महाकालेश्वर मंदिर की तरफ, और आगे वाले व्लॉग में आपको मैं पूरा बताने वाली हूँ कि इसके बाद हम महाकालेश्वर मंदिर गए थे और वहाँ पे हमने कैसे और किस तरह से पूरे दर्शन किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आप।